जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 180 तक का पाठ किया था। राज्यसभा में भरत जी से महर्षि वशिष्ठ सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए सिंहासन संभालने को कहते हैं। माता कौशल्या भी उनकी बातों का अनुमोदन करती है कि तुम्हें गुरु जी के आज्ञा को अवश्य मानना चाहिए। मंत्री सुमंत्र जी या और अन्य मंत्री भी ये ऐसी ही बातें कहते हैं। तो कौशल्या जी कह रहे हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य स्वरूप है, इसलिए उसका आदर करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग सिधार गए और तुम इस तरह से कातर हो रहे हो तो फिर कौन संभालेगा? सबके एक तुम ही सहारे हो, इसलिए विधि को, विधाता को विपरीत समझकर गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करो और प्रजा का पालन करके उनके दुखों को हरो। ये सारी बातें सुनते हुए भरत जी व्याकुल हो गए। ऐसा लगा जैसे उनके विरहांकुर को और ज्यादा जल मिल गया हो। इस तरह से वो व्याकुल हो गए और फिर धीरज धरकर, धैर्य धारण करके सबको उचित उत्तर दे रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि मुझे गुरु जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री सबकी का सम्मत है इसमें। फिर माता ने भी उचित मानकर वही आदेश किया। मैं भी इस आज्ञा को सिर चढ़ाकर मानना चाहता हूं, क्योंकि गुरु, पिता, माता और स्वामी के आज्ञा को प्रसन्न मन से बिना उचित अनुचित का विचार किए मानना चाहिए। लेकिन ये सारी बात समझते हुए भी मेरे मन को, मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए कि पिताजी स्वर्ग में है, श्री रघुनाथ जी वन में है और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसमें आप मेरा कल्याण मानते हैं या फिर आप अपनी किसी काम के होने की आशा रखते हैं? क्योंकि मेरा कल्याण तो श्री सीताराम जी की चाकरी में है, जो माता की कुटिलता ने मुझसे छीन लिया, मुझसे यह अधिकार छीन लिया। और मैं ये देख रहा हूं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पग को देखे बिना, उनके चरणों को देखे बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। मैं श्री राम के पास जाऊं, ऐसा आज्ञा दीजिए, यही एकमात्र मेरा निश्चय है। और फिर आप लोग मुझे राजा बनाकर क्या अपना भला चाहते हैं या मेरे प्रति स्नेह के कारण, मोह के कारण ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि राजा जो है वो धर्मशील होना चाहिए। मुझे आप जिस समय हट करके राज्य दे देंगे तो ये धरती धरातल में, पाताल में चली जाएगी। आखिर मेरे समान पापी और है कौन जिसके कारण श्री सीताराम जी को वनवास जाना पड़ा? मैं सारे अनर्थ का कारण हूं। पिताजी स्वर्ग चले गए, श्री सीताराम लक्ष्मण वन में हैं,
इन सारे अनर्थ का कारण मैं हूं और इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं कि कैकेयी से उत्पन्न होने वाले देह में ये दुर्बुद्ध, ये कलंक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने, कैकेयी ने सबका भला किया, सबका काम किया। श्री राम लक्ष्मण सीता जी को वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का हित कर डाला, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया और मुझे यह अखंड राज्य दे दिया। उन्होंने सबका काम किया और उस पर से, क्योंकि उन्होंने मेरा सारा काम बना दिया, उस पर आप लोग मेरा राज तिलक करना चाहते हैं। कैकेयी के पेट से जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है और उस पर से आप इसमें सहायता कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि जिसे कुग्रह लगा, भूत प्रेत से जो ग्रस्त हो, वायु रोग से पीड़ित हो, उसी को बिच्छू डंक मार दे और उपचार के रूप में उसको मदिरा पिलाई जाए, तो क्या यह उपचार सही है? यह कैसा इलाज? यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 180। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। ग्रह ग्रहित पुनि बात बसा, ते पुनि बीछी मार, ते ही पियाये बारुनी, कहूं काहू उपचार। दोहा संख्या 180। आगे। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दिन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बादी बराई। कैकेयी के बेटे के लिए, कैकेयी के पुत्र के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बराई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहूं करावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का, उतर देव के ही विधि के ही, कहूं सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को और किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूं कहीं के किन्ह भलाई, मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो? परम हानि सब का बर लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस आहूं, सब ही उचित सब जो कछ कहूं। जो परम हानि है उसी में सबको अपना बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुठी सरल चिता, मोह पर प्रेम विशेष, कहीं सुभाए स्नेह बसा, मोरी दीनता देखी। और श्री रामचंद्र जी की माता तो बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना, मोह का तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहां जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है, और मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोहि जग कहीं की पोचू, पर लो कहूं कर नाहिन सोचू,
एक उड़ बस दुसह दवारी, मोही लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरा दावानल धड़क रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ का क्या पछताता हूं। आपनी दारुण दीनता, कहूं सबहि सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कह रघुबर बिनु बूझा। एक ही आकई है मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात और कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख है, निश्चय यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं, और मेरे ही कारण सारा उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सारे अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल किन्न न रामा, मैं सुसेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पै पांच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जही सुनी विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच लोग, आप सारे लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आई। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत रस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय हूं। जो पावर अपनी जरताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा।
सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भलकिन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दिन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदु न थोड़ा, जनुगन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नवनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेहु सरात जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भाबर काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जही राखें रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। आपस में कहते हैं कि बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको अभी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को का रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। और कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए यानी प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। जय सिया राम। दोहा संख्या 185। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।